सीनियर अफसर घमंड से मुस्कुराया और बोला, लो एक चॉकलेट खाओगे? तीनों एयर होस्टेस घबरा कर मना करने लगी, तो उसने खुद एक पीस उठाकर मुंह में डाल लिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। दूसरी चॉकलेट निकाली, वो भी खा ली। उसने सिक्योरिटी को भी खाने के लिए कहा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एयर होस्टेस के चेहरों पर हल्की राहत और अजीब सी मुस्कान दिखी। ये देखकर सीनियर और भड़क गया। उसने हथौड़ा उठाया और चॉकलेट पर जोर जोर से मारने लगा। तभी सच्चाई सामने आई। दरअसल टेकोनफ से पहले उन्हें एक गुप्त कॉल आया था। उन्हें पता चल गया था कि गोल्ड स्मगलिंग का भेद खुल चुका है। फौरन उन्होंने सारी चॉकलेट विमान की वेंटिलेशन डक्ट में छुपा दी। इसी वजह से वो उस दिन बच गई। लेकिन पूछताछ के दौरान उनका विमान उड़ान भर चुका था। ये सुनते ही तीनों सन्न रह गईं। अगर गोल्ड प्लेन में ही था तो फिर ये सब हो क्या रहा था? कहानी की जड़ कुछ और ही थी। तीनों एयर होस्टेस उम्र में सीनियर थी। उनकी कंपनी अक्सर सैलरी देर से देती थी और कभी कभी पूरी भी नहीं। एक फ्लाइट में एक बुजुर्ग यात्री अचानक बेहोश हो गया। जब वो CPR देने लगी तो उन्हें उसके कपड़ों के नीचे सोने की जैकेट मिली। उन्हें लगा ये राज किसी और को नहीं पता होगा। पहले मन डोला, लेकिन आखिरकार उन्होंने सोना अधिकारियों को सौंप दिया। समय बीता गया। एक दिन अखबार में खबर छपी, उनकी एयरलाइन दिवालिया होने वाली है। मतलब नौकरी जाने वाली थी। यहीं से गलत रास्ते की शुरुआत हुई। उन्होंने सोचा अब खोने को बचा ही क्या है, और यहीं से कहानी के शुरुआती सीन की नींव पड़ी। शुरुआत में पैसा आया, जिंदगी बेहतर लगने लगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। जल्द ही उन्हें शक हुआ कि कोई अंदर का ही आदमी है। करीब 2.5 साल की जांच के बाद सच सामने आया। उन्हें उनके ही बॉस ने फंसाया था। उसका मकसद था सिक्योरिटी का ध्यान भटकाना, ताकि वो खुद बहुत बड़ी तस्करी कर सके। अब बारी उनकी थी। उन्होंने अपने बॉस की शिकायत की। उड़ान के दौरान उसे बेहोशी की हालत में रखा गया। जैसे ही विमान उतरा, बॉस की नींद खुली और उसी पल उसे गिरफ्तार कर लिया गया।